कभी सोचा है कि कुछ रिश्तों को बस पीछे छोड़ देना ही क्यों जरूरी हो जाता है? आज हम एक ऐसे ही अटूट नियम के बारे में जानेंगे जो किसी की इमोशनल सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये बात है एक ऐसी लाइन खींचने की जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। ये नियम सुनने में बड़ा सख्त लग सकता है ना? लेकिन यही आत्मसम्मान और अपनी भावनात्मक सुरक्षा की नींव है। ये एक ऐसी साफ लकीर खींचने जैसा है जिसे कभी पार नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन है वो लोग जिन्हें हमें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए? तो पहला और शायद सबसे गंभीर संकेत है जब कोई सीधे सीधे आपके चरित्र पर ही हमला कर दे। ये एक ऐसी बाउंड्री को तोड़ना है जिसे कभी कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कोई मामूली बहस या असहमति की बात नहीं हो रही है। ये तब होता है जब कोई जानबूझकर आपकी ईमानदारी पर, आपके उसूलों पर या आपकी नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दे। बात यह है कि जो इंसान एक बार ऐसा कर सकता है वो भविष्य में भी दोबारा कर सकता है, और ऐसे में उस पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए, अब दूसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। ये तब होता है जब कोई आपके सामाजिक रिश्तों को, आपके अपने लोगों के साथ रिश्ते को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सच कहूं तो एक बहुत ही शातिर और घातक चाल होती है। जब कोई आपको आपके दोस्तों से, परिवार से या आपके सहकर्मियों से दूर करने में लग जाता है, तो वो असल में आपका सपोर्ट सिस्टम ही खत्म कर रहा होता है। और ये एक ऐसा काम है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका एक ही मकसद होता है, आपको अकेला और कमजोर बनाना। और अब तीसरा और आखिरी संकेत, ये तब सामने आता है जब कोई आपके सबसे नाजुक, सबसे कमजोर पलों में आपके भरोसे को चकनाचूर कर देता है। जब कोई इंसान मुश्किलों से गुजर रहा हो, खासतौर से पैसों की तंगी में, तो उसे सहारे की जरूरत होती है, हमदर्दी की। लेकिन अगर कोई उस हालात का मजाक उड़ाए या उसे और बिगाड़ने की कोशिश करे, तो ये तो क्रूरता की हद है। ये साफ दिखाता है कि उस इंसान के अंदर हमदर्दी नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। ये 3 तरह के लोग हैं। पहला, वो जो आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाले। दूसरा, जो आपके रिश्ते खराब करने में लगा हो। और तीसरा, जो आपकी मजबूरी और मुश्किलों का मजाक बनाए। ये तीनों ही व्यवहार भरोसे को पूरी तरह तोड़ देते हैं, और ये वो सीमाएं हैं जिन्हें कभी किसी को पार नहीं करने देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये नियम इतना सख्त क्यों है? किसी को दूसरा मौका क्यों नहीं देना चाहिए? चलिए, इस शक्तिशाली चेतावनी के पीछे की असली वजह को समझते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि अगर वो इंसान माफी मांगे तो, गिड़गिड़ाए, रोए, तब क्या तब भी ये नियम लागू होता है? देखिए, इस पर जो जवाब है ना, वो बिल्कुल साफ है। देखिए, यहाँ पर मूल बात यह है कि कुछ हरकतें ना इंसान के असली स्वभाव को दिखा देती हैं, और माफी मांगने से सिर्फ शब्द बदलते हैं। उस इंसान की नुकसान पहुंचाने की जो फितरत है, जो क्षमता है, वो खत्म नहीं होती, वो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहती है। और इसी सोच को एक कहावत में बहुत खूबसूरती से बताया गया है, सांप भले डसे ना, जहर उसके पास होता है। क्या कमाल की बात है! ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। भले ही सांप आपको ना डसे, लेकिन जहर की मौजूदगी ही उसे खतरनाक बनाती है। तो मतलब साफ है, सबसे जरूरी बात यही है कि ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में वापस लाना, चाहे वो कितनी ही माफी क्यों ना मांग ले, ये ठीक वैसा ही है जैसे उस जहर को वापस अपने पास रख लेना। नुकसान पहुंचाने की उनकी जो ताकत है वो कभी खत्म नहीं होती, और खुद को बार बार उस खतरे में डालना ये कोई समझदारी तो नहीं है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। किसी की अपनी पर्सनल बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं क्या हैं? वो कौन सी लकीरें हैं जिन्हें कभी किसी को पार नहीं करने देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से